भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। भागलपुर में 2,76,000 लाभार्थियों के खाते में पहुंची पेंशन की राशि। डायवर्सन की मांग को लेकर हजारों लोग उतरे सड़क पर। बाल विवाह रोकथाम हेतु की गई एक महत्वपूर्ण बैठक। विद्यालय जाने के दौरान महिला पर अपराधियों ने चलाई गोली। खबरों के साथ मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 1100 की पेंशन राशि भेजी गई, जिसमें भागलपुर जिले के कुल 2,76,000 पेंशनधारी लाभान्वित हुए। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन की ओर से नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। इसके माध्यम से लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जानकारी दी गई और सरकार से मिलने वाली राशि का सही उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया। करिए वृद्धो पेंशन मिले वाला छे, ओकरो के भी जानकारी नै छै की होते। इस संबंध में मीडिया से जानकारी साझा करते हुए उप समाहर्ता अंकिता चौधरी कहती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डीबीटी अंतरण का प्रोग्राम चलाया गया था। पेंशन दिवस के तौर पे हर महीने 10 जुलाई को उनके द्वारा निर्देश है कि पेंशन उत्सव की तरह हम लोग बिहार में मनाएं। भागलपुर जिले की अगर बात करें तो भागलपुर जिले में कुल 2,76,000 लाभार्थी जो है वो आज लाभान्वित हुए हैं। कुल हम लोगों ने 40 करोड़ रुपए की राशि जो है वो पेंशन के थ्रू आज जिले में बांटी है। आशा है कि सभी लोगों को पेंशन की राशि मिल गई होगी और जिनको भी समस्या आ रही है, जिनका लॉक हो गया है पेंशन किसी भी कारण से या जीवन सत्यापन का कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो कृपया हमसे संपर्क करें। जिला में एडीएसएस का कार्यालय है, ब्लॉक में हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, उनके यहाँ पे आके संपर्क करें। तब इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद लाभार्थी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। इससे हम लोगों का बहुत तरह का समस्या, दवाई हुआ, घूमना फिरना, कपड़ा लत्ता अपना इच्छा अनुसार पहन पाते हैं। इसलिए मैं बिहार सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं कहूंगा कि महंगाई थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा इसको बढ़ाने का कृपा करें। 1100 हो गया, हम बहुत सब खुश हैं। सब मुख्यमंत्री को धन्यवाद। सुल्तानगंज प्रखंड के गनगनिया पंचायत के खड़िया पिपरा मुख्य चौक NH80 पर खड़िया पिपरा गांव के लोगों ने 4 लेन में गांव जाने के लिए डायवर्सन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन सड़क जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदेश मुखिया संघ के उपाध्यक्ष सह खड़िया पिपरा पंचायत के मुखिया संजय कुमार एवं ग्रामीणों ने बताया कि 4 लेन में खड़िया पिपरा गांव जाने वाले रास्ते पर डायवर्सन नहीं होने पर अनिश्चितकालीन NH80 पर सड़क जाम किया गया है। पूर्व में भी डायवर्सन की मांग करने पर जिला पदाधिकारी के द्वारा डायवर्सन देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक डायवर्सन नहीं दिया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक को भी लिखित आवेदन देने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए आज 4 लेन में खड़िया पिपरा गांव जाने वाले रास्ते पर डायवर्सन की मांग को लेकर हजारों ग्रामीण 4 लेन और घोरघट मुंगेर जाने वाले रास्ते को अनिश्चितकालीन सड़क जाम किया गया है। जब तक जिला पदाधिकारी मुंगेर और भागलपुर के द्वारा लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक अनिश्चितकालीन सड़क जाम रहेगा। मौके पर बीडीओ संजीव कुमार, थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार दलबल के साथ पहुंचे, पर इन लोगों की बात नहीं मानी गई और यह न्यूज़ बनाए जाने तक सड़क जाम जारी है। हमारी मांगे पूरी करो, भ्रष्ट अधिकारी होश में आओ, भ्रष्ट अधिकारी होश में आओ, भ्रष्ट अधिकारी होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, होश में आओ, भ्रष्ट अधिकारी होश में आओ। अब सब वीडियो भेजल छियो, बोली दी छियो, एकरा पर बना खाली थोड़ा सा बचना नहीं पड़ गया।
सड़क जाम में शामिल ग्राम पंचायत कड़हरिया के मुखिया सुनील सिंह कहते हैं, हम लोग जनहित में मांग है, उचित मांग है। 200 गाँव का एक कम्युनिकेशन रूट है जिसमें कृषि कार्य के लिए हम लोग को बगल अगल के गांव जितने वो भी बाधित हैं। हम लोग डाइवर्सन के लिए उचित मांग है और जनहित का मांग। डाइवर्सन उचित होना चाहिए 4 लेन। कहाँ पे? 4 लेन में। 4 लेन में कहाँ पे? 4 लेन में यही खड़िया पिपरा का जो है जो मार्ग है, ये खड़िया पिपरा का मार्ग है। और इसके अगल बगल वाले गाँव जो है 500 गाँव इससे प्रभावित है। कौन कौन सा गांव है? केंदुआ, किशनपुर, खंडविहारी, बढ़ौना, तेलियाडी, आग्रहण, शामपुर, धपरी, बढ़ौना, गोढ़ो, गौरा, आमैया, बजलपुर, चाखंड, खड़िया पिपरा और आप भोरघाट, गनगनिया और आपके कलियनपुर, यानी पूर्वी करहरिया, पश्चिमी करहरिया, दक्षिण करहरिया है ना। आप बाकी इत्यादि इतने दक्षिण का 200 गाँव। 200 आबादी कितनी है? हाँ, इससे पहले इससे पहले जो आंदोलन किए थे उसमें डीएम साहब बुलाए थे, तो डीएम साहब के यहाँ हम लोग गए और 5 आदमी गए और हम लोगों को आश्वासन मिला कि हम आपको एक विकल्प व्यवस्था देंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया में आप लोगों को हम सम्मिलित करेंगे। तो हम लोग उस बात को मान के चले आए कि हम लोग को कोई विकल्प देने जा रहा है। तो उसमें एक बोला डीएम साहब कि आपको एक रैंप दे दिया जाएगा। कारण ये है कि यू टर्न जो है उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता है। तो हम लोग सोचे कि नहीं ठीक है, इनका भी मजबूरी को हम लोग पूछते हैं, लेकिन हमारा मजबूरी को ये लोग नहीं पूछा। झूठा आश्वासन क्या हो गया कि हमारे सामने में हम लोगों के बीच में एक प्रोजेक्ट मैनेजर है मनीष कुमार, वो कहा कि आप हमसे नहीं मिले, डीएम साहब से मिलने से क्या होगा। तो आप जानिए रहे हैं कि ग्रामीण लोग क्या होता है, ग्रामीण लोग 70% जो है मूर्ख होता है और कृषि पर निर्भर है। वो बेचारे को जो कहा भला बुला सोच करके आ गया। प्रोजेक्ट मैनेजर कह दिया कि ठीक है, डीएम साहब को आप बोले कि रैंप जो है बन जाएगा, डीएम साहब आपको बोल दिया। इसके लिए सीएम को भी लिखित गया है, इसके लिए ललन बाबू को भी लिखित गया है, लेकिन डाइवर्सन नहीं हुआ। हाँ, डाइवर्सन नहीं हुआ और क्षेत्रीय विधायक को कई बार बोला गया। भागलपुर जिले के पीरपैती प्रखंड स्थित ट्राइसम भवन में बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। बैठक में यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति और कानूनी अपराध है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी गैर कानूनी है। इसे रोकने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा। इस कुरीति को मिटाने के लिए स्कूलों में शक्ति संवाद कार्यक्रम और पंचायतों में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक और जीविका समूहों के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इस संबंध में संकल्प भी लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी कृष्णचंद्र गुप्ता ने की। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिमन्यु कुमार के निर्देश पर प्रखंड एवं पंचायत स्तर के सभी संबंधित पदाधिकारी, प्रमुख रश्मि कुमारी, जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य, सभी मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, थाना प्रभारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नीलेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर छोटेलाल, कल्याण पदाधिकारी, जीविका के पदाधिकारी जाहिद इमाम, महिला पर्यवेक्षिका विकास मित्र, जीविका के CLF अध्यक्ष दीदी, काजी, पुजारी, डीजे संचालक एवं विवाह भवन संचालक सहित सभी आमंत्रित लोग उपस्थित हुए। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के साधु बाबा स्थान के समीप 2 अज्ञात बाइक सवार द्वारा कटहरा हाई स्कूल में कार्यरत महिला रंजू कुमारी पर गोली चलाई गई। हालांकि वह बाल बाल बच गई। जानकारी मिलने पर बीडीओ संजीव कुमार, सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार, थानाध्यक्ष धनंजय कुमार दलबल के साथ पहुंचकर पीड़ित महिला से घटना की जानकारी ली एवं घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना की जानकारी देते हुए रंजू कुमारी कहती हैं, रंजू कुमारी। पता बताइए। सोनीलेश भारती हस्बैंड के पति का नाम। क्या घटना हुई थी? और रास्ते में गोली चलाया। कौन चलाया गोली?
पहचानते हैं पहचानते तो नहीं है। कहाँ आ रहे थे आप? कटरा कुमारपुर हाई स्कूल +2 हाई स्कूल। आ रहे थे, हाँ टोटो से आ रहे थे। हाँ, क्या गोली चला है? 2 गोली। टोटो चालक घटना की पुष्टि करते हुए कहते हैं, आशीष कुमार, कहाँ गए हो? कुमारपुर। क्या मामला था? हम आ रहे थे टोटो लेके, तो 2 बाइक से आया, आके गोली चलाने लगा। टोटो लेके कहाँ आ रहे थे? कुमारपुर।